ये बात हुई कि हमारी पार्टी में जो थे इधर उधर चले गए, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो प्लीज पे अटेंशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जो हमारी पार्टी है, कुछ लोग जो चले गए पार्टी उनसे नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं जो वर्कर्स बैठे हैं, ये है तो पार्टी है, ये है तो हमारी सोच है। हाँ बेशक जब हमारे वर्कर्स खुदा न खास्ता हमारे साथ नहीं जुड़े रहे तो हम समझेंगे कि पार्टी को लॉस हुआ, अदरवाइज मैंने कोई लॉस बेयर नहीं किया अभी तक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे रफीक साहब आपके एरिया की शान, हमारी पीढ़ी की भी शान भी, उन्होंने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट देके अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी को कि हाँ अभी उनका टर्म होते हुए भी जब उन्होंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया तो वह एक सोच थी, एक मैसेज थी कि हम पीडीपी की सोच के साथ है। उन्होंने उन्होंने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट देके अपना सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन पेश किया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ हमारे सीनियर्स ही नहीं बल्कि हमारा यूथ भी इस वक्त हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो बेशक बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसको भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो मैं शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, मेरा इंजीनियरिंग का है। और जब मैं सियासत में आई तो मेरी भी जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब आई थी, बट आई चूज नॉट टू डू सर्विस। मतलब मैंने चूज नहीं किया, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के सियासत चुनी। इसको मैं सियासत नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अपनी सर्विस अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि एक सोच है, महबूब मुफ्ती जी की एक सोच है, एक विजन है। तो मैंने ये जरूरी समझा कि उस विजन के साथ, उस सोच के साथ जुड़ के मैं अपनी सोसाइटी को एक बेटर वे में सर्व कर सकती हूँ। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप इस सोच के साथ जुड़ेंगे और अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी बात करें कि जुडिशियल रजिया जो कि शुरू से होने वाली है अब मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट इरफान अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार करें। हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिब जवाल साहब, पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन रफीक राथर साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हाजी गुलाम रसूल साहब, हमारी पार्टी के कोऑर्डिनेटर नॉर्थ कोऑर्डिनेटर डार अरियान साहब, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि हम सबको पता है कि इस वक्त हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जब से 5 अगस्त 2019 370 उठाया गया, 35A उठाया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से उठाया गया इस रियासत जम्मू कश्मीर से, तब से मुझे लगता है हम सिर्फ तब से इस वक्त तक मुसीबतें ही देख रहे हैं। आज हमारा यूथ जो है ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो चुका है। जब से 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्पोज किया गया है इस कश्मीर में, हमें डिवीजन कर किया जा रहा है। तो इस दौर से हमें निकलने के लिए मुझे लगता है एक ही रास्ता है, वो है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं अपने सारे सीनियर से गुजारिश करता हूँ कि एक बारी खड़ा होके एक मेरे साथ नारा दे दें। बोलिए। All Jammu and Kashmir People's Democratic Party Zindabad. All Jammu and Kashmir People's Democratic Party Zindabad. All Jammu and Kashmir People's Democratic Party Zindabad. जब से 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप
या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तभी से क्यों आज सारा जो यूथ है ड्रग एडिक्शन में मुबतला हो चुका है। कोई नौकरी नहीं दी जा रही है पिछले 4 साल से 5 साल से। मैं अगर हम ये नंबर्स देखेंगे तो 1 लाख लोग सिर्फ रिटायर हो चुके हैं। नई रिक्रूटमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर कोई नई रिक्रूटमेंट हो भी जाती है तो उसमें करप्शन इतनी है कि नौजवान बेचारे घर के नौजवान गली से ठोकरें खा रहे हैं। तो ये इनका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये इनका 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो मुझे आज लगता है कि मुझे जंग बदर याद आता है, जब हम 313 यहाँ से थे और 1000 से ज़्यादा उस साइड से थे। इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें एक ही रास्ता है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, नौजवानों को सामने आना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन इस वक्त जा रही है ये बहुत अच्छी बात है। नौजवानों को सामने आना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पे विजिट किया था आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मैं कश्मीर में सबसे बड़ा बिजनेस समिट करूँगा, मैं कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लाऊंगा। लेकिन ना ही वो बिजनेस समिट हमने देखा, ना ही हमने वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखे। आज आप सबको पता है कि सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। इस सिचुएशन के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज पीडीपी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नौजवानों की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि नौजवान जब तक आगे नहीं आ जाएंगे तब तक इस स्कूल को बदलना नहीं है। जैसे कि आपको पता है, यूथ कैन ड्राइव द नेशन एंड यूथ इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम भाई रोजन से सलामत मेहमान चीफ गेस्ट पगा इसलिए इत्मीनान से तो बकर गुजरे एडवोकेट आर्यन प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर यूथ कोऑर्डिनेटर नॉर्थ कश्मीर